अपनी अपनी स्तुति सुन के खुश हो, वो आदमी अवनति को प्राप्त होता है, पछड़ जाता है। जो आदमी अपनी निंदा सुन के खुश हो, वो आदमी समझ ले कि दिन दूना रात चौना भगवान की तरफ बढ़े। तुम्हें कोई बुरा कहे तो उसको भला कहो, खुश हो, तब तुम्हारी प्रगति होगी। ये बार बार हम कहते हैं, लेकिन कोई चलता नहीं ये बात। अब भाई किसी को तुमको कोई कुछ कह दे तो तय हो जाएगी। पहले हम इतना कहते हो, ये हमको यह कहते हैं। कितना कमजोर आदमी हो, सत्संग का जहाँ तक प्रसंग आता है, जितने भी पुस्तकें देखे होंगी, तो उसमें सत्संग में ये नहीं कहा जाता कि सब योग वियोग आदमी आए, अयोग ना आए। कहीं कोई प्रसंग ऐसा हो तो हमें बताओ। सबका समान अधिकार है। कमजोर हो वो भी बैठ सकता है, मजबूत हो वो भी बैठ सकता है, जानकार हो वो भी सुन सकता है अपनी बातों को। इसमें सत्संग का सब, सत्संग से बराबर कोई बड़ी चीज नहीं। ये सत्संग की महिमा है। फिर इन्हीं बातों को आदमी को पकड़ना चाहिए। आज तुम लोग कितना अपने से जो कह रहे हैं कि भाई हम भूमिका लायक नहीं आए, स्वामी जी हमारा हमको पद दे रहे हैं, तो हम इतने अयोग्य हैं कि हम पद लायक है ही नहीं आए। ये लोगों के मन में आया है, तो ये अच्छी बात है। अपनी बुराई को स्वीकार करना उन्नति के संकेत हैं, चाहे जो भी हो भविष्य में। नहीं, इसने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है महात्माओं। हमको चरिता सुनना, परमात्मा जो भी हरकतें किए उनको सुनना, कीर्तन करना, नाम लेना, उनका स्मरण करना, जो बुरे भले लीलाएं किए, रहस्य किए हैं, उन्हीं को गायन करना, उन्हीं को चर्चा करना, उन्हीं पर चलना, उन्हीं की बातों को सुनना, इससे बड़ा कोई सत्संग थोड़ा ही होता है। पंद्रह रोज से वार्तालाप होने लगी है ये, तब से थोड़ा वहाँ का वातावरण में अंतर आया। ऐसे ही अंतर आना है। इसलिए कमजोर साधक हो वो भी ठीक है, रद्दी हो वो भी ठीक है। सत्संग तो ये चाहता है कि हमको कितने लोग पहल लें, हमको कितने लोग समझ लें। भगवान तो ये चाहते कि मेरे सब है तो ये दूसरे के क्यों हो गए हैं माया की, ये मेरे ही हो रहे हैं। भगवान भी चाहते, समुद्र भी चाहता है कि सब नदी मेरे में आवे। जहाँ का पानी हो, चाहे झरना का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे वर्षा का हो, सब नाला 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 नाला, फिर नदी 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 नदी, फिर जाके समुद्र में गिर जाते।
पहुंचना तो हम सब लोगों को समुद्र में, हम लोग तो एक बूंद है, एक बूंद एक बूंद एक बूंद सब मिलती है, गिरती है, नाली इकट्ठी होती है, नदी बनाती है, नदी से फिर बड़ा महानद फिर जाके समुद्र गिर जाता है, परमात्मा में। तो इस तरीके से जो कुछ होता है अच्छा होता है। किसी सभ्य आदमी की वक्तव्य है, कहना है कि भाई जो कुछ होता है वो ठीक होता है, और जो कुछ हुआ था वो ठीक हुआ था, और जो कुछ होगा वो ठीक होगा। बस यही धारणा बनाने चाहिए। परमात्मा जो करता है वो ठीक करता है। क्या किसी को पता था कि घुआ घू का हमको यहाँ लाके कोई पटक देगा? लेकिन धीरे धीरे लाके यहाँ गिरा दिया। ये है कि भगवान की शरण में से और लौट के फिर वहां जाके मरे, इससे निकृष्ट और दूसरा कुछ हो सकता है? तो जैसे है भगवान हमने को, जब हम भजन नहीं जानते, हम नियम नहीं जानते, हम भूमिका नहीं जानते, हम साधन नहीं जानते, हम मूर्ख है, पता नहीं कोई पुण्य हमें ला के आपकी शरण में पटक दिया है, तो अब बताइए ये इस उपलब्धि को छोड़ना चाहिए? जब हम कोई भी योग नहीं है और फिर उसको वो उपलब्धि मिल गई है, वो डिग्री मिल गई है, तो क्या उसको छोड़ना चाहिए? ये कह करके छोड़ना चाहिए कि हम अयोग्य, हमने भाई हम मायाई में हमें ठीक है। रात में जो उठ के भागते हैं बहुत से, वो यही तो सोच के जाते होंगे ठीक है, या ये ध्यान से बैठा हुए थे कीर्तन करावे थे, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, ये सत्संग हमें अच्छा नहीं लगता है, सेवा हमें अच्छी नहीं लगती, हमें हुआ ठीक है विषय मिल जाए, बेईमानी मिल जाए, ऐसा जो सोच लेते, ऐसा मन में तय कर लेते, वही रात को भागते। बाहर कुछ और कुछ है, यहाँ के अलावा बाहर कुछ है, दुनिया में कुछ है? किसी पुस्तक में लिखा देखा कि दुनिया में है? दुनिया में तो कुछ है। तमाम महापुरुषों ने कटाक्षर किया है, फिर एक क्या मथुरा और काशी, फिर एक क्या अयोध्या और बनारस, फिर एक का हरिद्वार और तीर्थ। भरभटाना क्या है? हृदय में बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान, बना मन अंदर आलीशान, मन के अंदर आ जाओ, हृदय में बैठ जाओ, ये मंदिर है, ये में आ जाओ। जैसे उदाहरण दिया गया भगवान हृदय में, परमात्मा वनवास में राम गए, महात्माओं से मिलते थे जगह जगह, जंगल प्रिय है महात्माओं को, जंगलों में रहते हैं, जंगलों में शांत रहता है, उपद्रव नहीं होता, आकाश स्थिर रहता है, आकाश में संकल्प कब रहते हैं वहाँ, तो वहाँ भजन करने में आनंद आता है। और जो पब्लिक के बीच में रहेंगे, गांव के बीच में रहेंगे, देहातों में भीड़ भाड़ में रहेगी, तो वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं रहता। वहाँ का आकाश में छाटाओं की भीड़ लगी रहती है, संकल्पों की भीड़ लगी रहती है, तो वो में बैठेंगे तो विकृति आती रहती है, अशांति आती रहती है, दिक्कतें आती रहती है। शांति जगह पर हो वो अपहरण हो जाएगा,
शांति भी खत्म हो जाए, और हो जाती है। तुम लोगों ने कभी देखा होगा भीड़ भाड़ में जाने पे कैसा लगता है, अशांति लगती है। और एकांत में पहुंच जाए तब ये कह भाई अब बैठे रहे थोड़ी देर, बहुत जाए थोड़ा बैठ लो, ये बहुत बढ़िया जगह। आहो कितना एकांत है। देखो शीतल मद सुगंध तीनों प्रकार की हवाएं आ रही, शीतल मंद सुगंध, तीन प्रकार की हवा चलने लगती है। कितने हरे हरे पत्ते हैं, देखो कितने फूल फल है। ये वृक्ष जितने ही कितना अच्छा है, वृक्ष कितने सुंदर लगते हैं। वृक्ष परोपकारी जीव, संत बिटप सरिता गिरधरणी, पर हित हेत इनन की करनी। संत बिटप सरिता और गिरी जमीन, धरनी पहाड़ और जमीन, और पेड़ संत और सरिता, ये परोपकारी जीव। सरिता कभी अपने जल का प्रयोग नहीं करती, इसके लिए दूसरों के लिए। फल फलते हैं पेड़, अपने अपने फल को पेड़ कभी नहीं खाते, दूसरों के लिए। पहाड़ पत्थर शिला पटिया देते हैं, टाकी चलती है उनके मुंडे में, और बोलते नहीं परोपकार के लिए ले। कभी मना करते हैं? पृथ्वी किसी चीज के लिए मना करती है? कितना दोहन हो रहा पृथ्वी, खाने को लिया जा रहा है, पीने का लिया जा रहा है। तो ऐसे महात्मा का जो जीवन है दूसरों के लिए, वो अपने जीवन को खत्म कर चुका है, रिजेक्ट करके भगवान को दे चुका है। अब उसके पास जीवन नहीं रह गया। अब जीवन है तो दूसरों के लिए, उसे लाभ लो, उसके पास जो भी है वो दे देगा, लेते जाओ लेते जाओ। संत बिटप सरिता गिर उधर, पर हित हित इनन की करनी। तो इस तरीके से भाई सत्संग से सब चीज मिलती है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। तो सत्संग सुनने की रुचि बनानी चाहिए। कितना मूर्ख हो, 60 सुधरई सतसंगत पाई, 60 सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कुद रद्दी से रद्दी लोहा पारस सोना बना देता है। कुधात को भी सोना बना देता है। सत्संग एक ऐसी चीज है कि सत्य कहते हैं परमात्मा को, संग कहते हैं मन को। मन हमारा सत्य का साथ करे। सत्य क्या है? असत्य को निकाल दे चारों तरफ। ये संसार में सत्य और असत्य अमस दिया है, ऐसे घुल गया है। दूध और पानी घुल गया है, बालू और चीनी घुल गई है। अब कैसे अलग किया जाए? दूध में से पानी अलग करना, बालू में से चीनी को अलग करना, सरल थोड़ा ही है। लेकिन कर लेते करने वाले, जो जय कला कुशलता कैसो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरित बह गज भारी। बड़ी भारी नदी आ रही है, सफरी नाम की मछली होती है, ऐसे पकड़ते पकड़ते चली जाती है, जल से पानी आ रहा है, पानी उससे रोक नहीं पाता। वो कला जानती है, और बड़ा बलवान हाथी को खड़ा कर दे तो जाएगा उधर, नदी धकेल के ले जाएगी, ताकत काम न करे।
जीव सर करा मिले सिकता में बलती न को बिल गावे। सर करा में चीन बनेगी अलग तो तेजी कला जाती है उसको। रघुपति भगत करत कठिनाई कहत सुलभ कर दी अपार जाने जो जेहि बनी आई। वही जानता है जिससे वो बनी आ गई। सकल दृश्य जिज उदर मेल सोबे निद्रा तज जोगी। सब पूरे संसार को अंदर मेल लेता है और बस खत्म हो गया संसार, परमात्मा में स्थित हो गया और सो गया। परमात्मा में सो जाता है, ध्यान रूपी निद्रा में मगन हो जाता है। सकल दृश्य निज उदर मेल सोबे निद्रा तज जोगी। सोई हरिपति अनुभवे परम सुख। जो जब इसको निगलेगा वही भगवान के पद का अनुभव करता है। सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। एक ब्रह्म को मानने वाला, द्वैत को नहीं। और शोक मोह भय हर विवश देश काल तानाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। फिर शोक मोह भय और हर को दिवस देश और काल कुछ नहीं रह जाता। सब में परमात्मा एक खड़ा रहता है, सर्वत्र एक हो जाता है। न पृथ्वी रह जाती, न जल रह जाता, न अग्नि, न वायु, न आकाश, न महतत्व, न प्रकृति, न आत्मा रह जाता है। बस उसी में मस्त रहता है, उसी को पीता है, उसी को खाता है, उसी में सोता है, उसी में रोता है, उसी में हंसता है, उसी में बोलता है। ये अच्छे महात्माओं की आदत होती है। अब उन्हें ये नहीं पता है कि मैं पागल ही कर रहा हूँ, कि मैं सही बता रहा हूँ, कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। सबसे विच्छिन्न रहता है। तो इस तरीके से आखिरी में साधन करते 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 सद्गुणों को सहारा लेना पड़ेगा। त्याग, वैराग्य, विवेक, अनुराग, धर्म, नेम, क्षमा, दया, सद्गुणों को सहारा लेना पड़ेगा। तब काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दुर्गुण खत्म होंगे। और जब खत्म हो जाएंगे तो इन्हों के बुला के सबको, सद्गुणों को प्रणाम करके विदा कर देना। न ज्ञानम न ध्यानम न योगम न जपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न कामम न क्रोधम न लोभम न मोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कोई चीज नहीं रह जाए, सबसे परे परमात्मा है। उत्तमा पुरुष सद्य परमात्मे तुलायतम यो लोकेत्र नामेश भट्टव्य ईश्वर। उस परमात्मा में पहुंच जाते हैं। जीवात्मा जीव रूपी परमात्मा में नहीं, ईश्वर रूपी परमात्मा में नहीं, तीसरी कोटि में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये शांति कब मिलेगी, ये उलझन कब खत्म होगी, तो यही तरीका खत्म कर देगा, दूसरा तरीका नहीं है। मन को खींचो, मन को डालो, मन में तर्क वितर्क सत्संग से दूर करो। सत्संग से जो समझ में नहीं था वो बातों को पकड़ो, और सत्संग से जो गलत बातें उनका त्याग करते जाओ। सत्संग में बढ़ते जाओ, सत्संग में बढ़ते जाओ। अपनी बुराई करो, अपने को नीच बताओ,
परमात्मा को सिद्ध बताओ, अपने को गायब बताओ, अपने को जाहिर नहीं होता। भगवान हम बने रहे भजन कर ले, ऐसे नहीं होता। सो अनन्य जाके अस, सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। हे है भगत अच्छी पहुंच, स्थिति प्रज्ञ, इसका नाम है स्थिति प्रज्ञ। जो जिसके मन में ऐसी अनन्य भाव आ जाए, अनन्य, अन्य, अनन्य, अन्य कहते अलग, और अनन्य कहते सब एक हो गया, अब कोई है ही नहीं एक के अलावा, उसका नाम है सो अनन्य जाके अस, ऐसी मति जिसके आ जाए, अनन्य है परमात्मा। ऐसा विचार आ जाए जिसके, सो अनन्य जाके अस मत लटर हनुमंत, उस जगह पर रुक गई मत, फिर वहां से मत हटाई नहीं हटती है, समझ हटाई नहीं हटती है, अनन्य में खड़ी हो गई, अनन्य में रुक गई, अनन्य से भी जाती नहीं कहीं, क्योंकि आखिरी ये माउंट एवरेस्ट चोटी है, ये सबसे उच्च कोटि की है। सो अनन्य जाके ऐसे मत डटे हनुमान, हनुमान मैं अनन्य हूँ, मेरे में जो रुक गया और मेरे से फिर बुद्धि टरती नहीं, मन हटता नहीं, बुद्धि हटती नहीं, मत डरे हनुमान, मैं सेवक। अब बाहर अगर कोई बात आती है थोड़ी देर के लिए, तो मैं सेवक चराचर रूप राशि भगवत, सब भगवान का रूप है, मैं सेवक हूँ, और अपने को पता ही नहीं कहाँ गए, चराचर तो हम आ गए ना। सचराचर रूप रास भगवंत, ये तो भगवान का रूप है, और चराचर में नाम रूप में हम आ गए ना, हम तो हम गायब, और गायब होकर के फिर हम हैं, तो उस साधक को कोई नहीं पकड़ सकता, आई नहीं आए, अहंकार कहां से आए। सो अनन्य जाके अस मत डटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवत, सब कुछ भगवत। वही कहते हैं गोस्वामी जी, अगर शोक मोह, तो जब अत्यंत ठंडी पड़ती है तो पानी जहाँ जहाँ होता था बर्फ बन जाता है, और जो अत्यंत गर्मी पड़ती है तो जहाँ संसार रूपी बर्फ होती है, ऐसा गल गल के लाए परमात्मा रूपी पानी बन जाता है। अनुराग रूपी गर्मी डाल दो बर्फ रूपी संसार के ऊपर, तो गल गल के सब परमात्मा रूपी पानी बन जाएगा। वही पानी बर्फ बनता है, वही बर्फ पानी बनता है। संसार में और परमात्मा में कोई अंतर थोड़ा ही है। परमात्मा में जब हमारा मन पहुंच जाएगा, तब ये गल के लाई और ये संसार परमात्मा बन जाएगा। और ये परमात्मा में जब हमारा मन आ गया, वो संसार में आ गया, तो परमात्मा भुला जाता है, संसार बन जाता है, वही पानी बर्फ बन जाता है। समझ में आता है?
ऐसे ही इन बातों को समझने से विवेक होता है, ज्ञान आता है। हम ऐसे ही थे, तुम्हारे ही जैसे कभी बेवकूफ टाइप के, और लम्बरदार बन के देखिए हम तुमको बता रहे हैं। तुम और हम में कोई अंतर नहीं। पकड़ो मजबूती से, और पकड़ के नहीं, हिम्मत बांध के किनारे हो, बातों को सबको समझते चलो। शरीर का जहाँ काम आवे सेवा कर दो, दुख से न कर, अखराज से न कर कि को कहे कि चलो भाई ये सेवा है, आश्रम का सेवा है, परोपकार है, सार्वभौमिक जगह। परोपकार सेवा भगवान की मानी जाती है। सब जितना पदार्थ है ये भगवान ही किया है, माया भगवान की ही है। अगर भगवान माया न बनाते तो हम लोग भगवान को जानते कैसे? अगर रात न होती तो दिन का ज्ञान कैसे होता? अगर लड़ाई न होती तो हंसने को हम कैसे जान पाते? इसलिए सब ठीक है, बुरा कुछ नहीं है। बुरे हम हैं जो इसकी एडजस्टिंग नहीं कर पाते, इसको यहाँ तक बैठा नहीं पाते। तो सत्संग उसकी जड़ है। सत्संगत संस्कृत करता, सत्संग क्या करता है? संस्कृत का, संसार का अंत कर देता है। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। अच्छा आप बताओ, कोई कुछ बताना हो निर्भीक हो के बताना चाहिए, ये डर निकाल देना चाहिए। हमें इतने प्रिय है तुम लोगों के कि तुम्हारा शरीर जैसा, जैसे तुमको तुम्हारा कुर्ता मजबूत प्रिय है कि नहीं, ऐसे ही हम प्रिय है। अब दुश्मन नहीं है तुम लोग कि हमसे कोई चीज छुपाना होगा। हम भी कुछ नहीं छुपाते, तुम भी कुछ नहीं छुपाओ, बस तुम भी स्वामी हो जाओगे। और गुरु बाबा का मतलब क्या होता है? गुरु बाबा कोई आदमी थोड़ा ही है। गुरु बाबा तो परमात्मा को पकड़ के परमात्मा में लीन होकर ऐसा बन गया। अब तू लोगों से लड़ाई इसलिए कर रहा है कि हमसे टकरा के हमारे जैसा तुम लोग बन जाओ। अध्ययन की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लगन की जरूरत है। अपने काम में लगे रहो, काम कोई बाधा नहीं होता है, ये तो मन का काम है। शरीर यहाँ पड़ा है, यहाँ बैठा है, या चलेगा, ये करते हुए या नहीं करता, ये ऐसे ही बना रह जाएगा और तुम्हारा अंधाकरण से पहुंच हो जाएगी। इसी का नाम साधना कहते हैं। साधना से परमात्मा को साध लेते हैं। कोई कोई साध पाता है। इसलिए खूब मेहनत करो और खुशी से करो। जो अभी तक यहाँ का नियम रहा कि जितने बाबा आए अकरास करके सेवा करते, अकरास जाते, दुख होता है, सेवा के कहते तो मन मैला हो जाता है, सेवा के कहते तो दुखी हो जाता है। ये करता है, क्यों करता है? कि खाना खाते, खाना खाना पड़ता है, करते रहे तो कौन ना करे। खाने का ना लाया जाए, ये लाया जाए कि हमारा कर्तव्य है,
ये हमारा शरीर पहले बेईमानी कर चुका है, उस हरकत को खत्म करने के लिए इससे सेवा कर ली है, वो पाप बन गया है, इसलिए हमें भगवान की तरफ नहीं ले जाने देता। इसको सेवा से उसकी निवृत्ति होगी, और जब निवृत्ति होगी तो हम स्वतंत्र होकर भगवान की तरफ जा चल जाएंगे। आज क्यों नहीं तुम्हारा मन पड़ता है कि हम साधना करें और बैठ जाएं, ध्यान में लग जाएं? सब कमजोर पड़ते हो, दिक्कत महसूस करते हो, पहले के कर्जा भरे पड़े हैं, हाथों ने कर्जा कर लिया है, आंखों ने कर्जा कर लिया है, बुरे 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 काम देखे, बुरे बुरे काम हाथों ने किए, बुरी बुरी जगह पैर गए, बुरी बुरी जगह इंद्रियों ने विषय किया, बुरे बुरे सब काम इंद्रियों ने किए, सुने कानों ने, आंखों ने देखे, मुंह से बोलना पड़ा। तो ये बताओ, जो शराब पीने लग जाता है, शराब मगर रहता है वो नशा करने लगे, गांजा पे आता ना, तो ऐसे ही जो कुछ पहले कर लिया है उधर ही मन दौड़ता है, उधर ही मन दौड़ता है। अब उसको किसी ढंग से छुड़ाना है, अब भगवान की तरफ दौड़े, भगवान की तरफ दौड़े। ठीक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान